हेलो गाइस, हम लास्ट वीक का अपना एनालिसिस देख लेते हैं। जो भी हमने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर पे आपको ट्रेड बताया, यहाँ पे हम पे कहाँ पर सही हुआ, जहाँ स्ट्रक्चर ठीक था, जहाँ पर हम पे से मिस्टेक हुआ, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। ये मंडे का हम देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक मंडे को हम मार्केट देखा कि मार्केट इंटरनल के अंदर एक हायर हाई हाई लो कर रहा है, मतलब मार्केट एक रिट्रेस कर रहा था हायर टाइम फ्रेम के उसमें। तो हमने देखा कि यहाँ पर बाई का ट्रेड प्लान करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर इंटरनल के अंदर हायर हाई हाई लो में है, तो उसको बाई ट्रेड करते हैं। तो हमने यहाँ पर बाई का ट्रेड का बनाया, पर मार्केट जो साइडवेज था, ऊपर मार्केट गया पर साइडवेज रहा, जो उसके बाद वहाँ से कुछ बना नहीं। अब ट्यूसडे का एनालिसिस कर लेते हैं। ट्यूसडे को मार्केट हमने देखा एक हायर आई हायर लो था, लास्ट हायर लो के नीचे क्लोज नहीं करा था ना, हायर आई के ऊपर क्लोज किया था। और मार्केट ने क्या था कि यहाँ पे एक इन्वर्जन था, उसके नीचे ब्रेक करा और यहाँ पर एक लोअर आई था और लोअर लो कर रहा था इंटरनल के अंदर। पर हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुआ, हम लोग ने मतलब मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ये हायर लो है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा था, यहाँ से एक बाई साइड के लिए ट्रेड बना था। पर इंटरनल के अंदर उसने पहले इंडिकेशन दे दिया था कि लोअर आई लोअर लो है, और मार्केट आप लोग देख सकते हैं मैं इन्वर्जन के नीचे आके क्लोज किया, बस उससे एक रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से डाउन साइड के लिए सीधे नया लोअर लो बनाया मार्केट ने जो है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने के लिए मार्केट जब लोअर आई लोअर लो में, तो बाई साइड का ट्रेड प्लान बनाना ही नहीं था, क्योंकि उसने पहले इंडिकेशन दे दिया था, वहाँ से ड्रॉप हुआ। अब वेडनेसडे का देख लेते हैं। वेडनेसडे का एनालिसिस जो आपको दिया था कि हमारे पास स्ट्रक्चर हमको दिख रहा था कि लोअर आई लोअर लो में है, तो हमने यहाँ से सेल ट्रेड का ही प्लान करने का यहाँ पे बनाया कि मार्केट का जब स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है तो हम सेल का ट्रेड बनाते हैं। और मार्केट हम इस एफ से देख रहे थे कि यहाँ पे जाकर रिएक्शन करता है, M5 में स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो आप सेल ट्रेड प्लान करिए। मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया उस की लेवल से पहले ही, और उसके बाद सीधे अप साइड के लिए ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग थर्सडे को देख लेते हैं। थर्सडे को क्या हुआ? थर्सडे को ये इन्वर्जन था जो हमने मार्क कर रखा है उसको, जैसे उसने H1 में थोड़ा लोअर आई हायर आई लगाया, एक जो इंटरनल में गोल्ड ने जो है मतलब एक्सटर्नल लेग नहीं टूटा था। और उसके बाद जो है मार्केट जो है यहाँ पे एक इन्वर्जन था, ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पर जो है, और आपका एफबीजी भी था, तीनों की लेवल थे। मार्केट इंटरनल के लोअर आई लोअर लो बना रहा था, रिट्रेस करते हुए आ रहा था। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे इसकी लेवल से मार्केट 1:3 या एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देगा। मार्केट ने वहाँ से रिट्रेसमेंट किया, एक 1:3 ट्रेड पॉसिबल हो सकता है कि आपका निकल भी गया हो, ना भी निकला हो, पर मार्केट वहाँ से एक रिट्रेस किया वहाँ से 25 to 30 पॉइंट पर। उसके बाद वो फिर ऊपर बाई साइड के लिए मूव करा जो है। अब ये आपका फ्राइडे का देख लेते हैं। फ्राइडे का एनालिसिस, मार्केट एक हायर आई नया नहीं बनाया। अगर नया हायर आई बनाता तो एक कंटिन्यूशन का साइन होता है कि मार्केट ऊपर बाई साइड के लिए कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट ने बाई साइड के लिए मोमेंटम करा, पर उसको कंटिन्यू नहीं करा। उसके बाद इंटरनल के अंदर आप लोग देख सकते हैं मार्केट लोअर आई लोअर लो करते हुए डाउन साइड ही आ रहा है, और उसने जो लास्ट लो बना था उसको भी ब्रेक नहीं करा, उसके अंदर ही वो कंसोलिडेशन कर रहा था। मार्केट साइडवेज रहा लास्ट वीक में। मार्केट जो है मोस्टली टाइम साइडवेज रहा, 1 या 2 दिन ऐसा था इसमें मोमेंटम दिया जो है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोअर आई लोअर लो करते हुए था। हमने आपको बोला था कि यहाँ पे जो इन्वर्जन है उसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, अगर सस्टेन नहीं करता तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान करिए M5 के अंदर। और मार्केट ने वही करा, उसका रिएक्शन लेने का एक डाउन साइड के लिए ट्रेड दिया, तो आपको 1:3 का ट्रेड मिला हुआ। यहाँ पे एक हाई था, हायर आई बना था जो है, लास्ट हाई के ऊपर ब्रेक करा तो हायर आई बना। और उसके बाद एक जो है आपका ये हायर आई के ऊपर मार्केट ने नहीं गया, और वहाँ से उससे पहले से ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद डाउन साइड के लिए फिर मूव करने लगा जो। तो यहाँ पे हमें जब दिख रहा था कि इंटरनल के अंदर लोअर आई लोअर लो, क्योंकि मंडे को हमसे सेम मिस्टेक हुआ था यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को रीड करने में, और मार्केट ने एक सेल साइड के लिए 1:3 का ट्रेड दिया। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा M5 के स्ट्रक्चर पर, तो आपको सेल का ट्रेड आपका चला होगा। तो गोल्ड का ये लास्ट वीक का जो भी ट्रेड रिव्यू था वो सारा आपके सामने डिस्कस किया कि कहाँ पे क्या था। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस देख लेते हैं कि गोल्ड क्या है। गोल्ड आपके सामने ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, लोअर आई लोअर लो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में। और मार्केट ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑन यहाँ से सीधे डाउन ट्रेंड लोअर आई लोअर लो करते हुए डाउन। अब यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है कि मार्केट कहाँ से रिएक्शन दे सकता है, कहाँ से कंटिन्यूशन के लिए बना सकता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है, ये जो एरिया है लगभग 4500 आपका जो है, ये वाला एरिया 4501 वाला, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है बार बार। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बार बार प्राइस होल्ड कर रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा। ये लास्ट लोअर लो है H4 में, आप लोग देख सकते हैं लास्ट लोअर लो है इसके, इस पे जो है इधर जो है मार्केट क्या कर रहा है, उसी पे वहाँ पे जाके एक तरीके सपोर्ट की तरह काम कर रहा है उसके जो है, वहाँ से वो रिएक्शन नहीं ले रहा। एक कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन देकर सीधे डाउन साइड आए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है कि डायरेक्ट ऐसे ही चला जाए मार्केट जो है, सीधा चला जाए।
हो भी सकता है कि सीधे नया लो बना दे। पर दूसरा कंडीशन, क्योंकि ये यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, बार बार इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, बार बार इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं H4 में कैंडल बार बार नीचे जा रही है, स्वीप करके क्लोजिंग अंदर ही कर रही है। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इंटरनल H1 के अंदर मार्केट लोअर हाई लोअर लो है उसको ब्रेक करके एक अपसाइड के लिए मूव करे, क्योंकि हमारे पास डेली में यहाँ पे एक की लेवल है। यहाँ पे हमारे पास डेली में जो है इन्वर्जन है, ये आपका जो है मार्क कर लेते हैं इसको, जो है अगर इन्वर्जन का ऑलमोस्ट हो सकता है 50% तक जाए या कहाँ से भी रिएक्शन देता है, एक लोअर हाई डेली के अंदर बनाने के लिए मार्केट को चाहिए। क्योंकि मार्केट क्या है, एक शार्प फॉल आया लास्ट वीक में, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे जाएगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा वो जो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एक इंडिकेशन है कि मार्केट जब इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है तो H1 में सबसे पहले वो जो लोअर हाई है इसको ब्रेक करके एक हायर हाई बना के एक बाई साइड के लिए एक मूवमेंट कर सकता है। वो एज ए रिट्रेसमेंट करेगा वो जो है, वो ये नहीं है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है बाई साइड के लिए, क्योंकि मार्केट को एज ए फ्यूल चाहिए, एक रिट्रेस करेगा, उसके बाद ही डाउन साइड का मोमेंटम आने का चांसेस हायर है बड़ा। पर अगर मार्केट ऐसी कंसोलिडेशन करेगा तो यहाँ पे एकदम से सेल साइड के लिए मार्केट नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको सेल देख रहे हैं। तो मार्केट पहले एक रिट्रेस करेगा, उसके बाद डाउन साइड के लिए मूव आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग वेट करिए, जैसा भी मार्केट का स्ट्रक्चर दिखता है उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करिए। तो गोल्ड का एनालिसिस ये है नेक्स्ट वीक के लिए।